हे परीक्षित, चंद्र कुमार बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरुवा का जन्म हुआ। पुरुरुवा का विवाह उर्वशी के साथ में हुआ और इनसे 6 पुत्र पैदा हुए। आयु, श्रुतायु, सतआयु, रय, विजय, भीम, कोचन और जय। इन्हीं के ही वंश में आगे जो है जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। जमदग्नि ने रेणुका के साथ में विवाह किया। रेणुका के गर्भ से वयुवान आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था परशुराम जी। परशुराम जी अपने पिता के भक्त थे। और तो लोग माँ के भक्त होते हैं, लेकिन परशुराम जी अपने पिता के भक्त थे। एक बार की बात है, बातें ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। देखो, आगे बैठकर तो एकदम ही बातें ना करें। मैंने पहले भी बार बार कहता हूँ, आगे बैठ करके बातें ना करें। अगर बातें करनी आप पीछे जा सकते हो, एकदम पीछे वाले एकदम चुप बैठे, शांति से बैठे। बात उनको जी की माँ रेणुका जल लेने के लिए गंगा तट पर गई। वहां गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ में और जल क्रीड़ा करते देखा। रेणुका का मन उसमें लग गया। जल लाने में देरी हो गई, वापिस जल लेकर के आए। अपनी पत्नी के मानसिक जो स्थिति थी जमदग्नि ने पकड़ी। परशुराम जी के भाइयों को कहा कि आप अपनी माँ को मार डालो। भाइयों ने मना कर दिया तो परशुराम जी के पिता ने कहा, तुम अपने भाइयों को और अपनी माँ को मार डालो। परशुराम जी ने फरसा लिया और माँ को भी मार दिया और भाइयों को भी मार दिया। पिता प्रसन्न हो गए और पिता ने प्रसन्न होकर के कहा, पुत्र मांग क्या मांगता है? परशुराम जी ने कहा, ये मेरे भाई और मेरी माँ वापिस जीवित हो जाए और इनको ये भी पता ना चले मारा किसने था। चंद्रवंश में मन्यु आदि बहुत राजा हुए। मन्यु के वंश में आगे गर्ग का वंश चला, मन्यु पुत्र महावीर का वंश चला और इन्हीं के ही वंश में आगे हस्ती पुत्र आदि जो है उनका जन्म हुआ। राजा ययाति के तीसरे पुत्र हुए द्रुहय वंश। द्रुहय वंश में आगे जो है तुर्वसु नाम के राजा हुए और इन्हीं के ही वंश में राजा ययाति के सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था यदु। यदु जी के 4 पुत्र थे जिनका नाम था सहस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल, रिपु। इन्हीं में आगे है वंश चला। राजा यदु के पुत्र क्रोष्ट का वंश चला, देवावृद्ध का वंश चला, सात्वत पुत्र वृष्णि का वंश चला, सात्वत पुत्र अंधक का वंश चला। अंधक के 4 पुत्र जो हुए कुकुर आदि। इन्हीं के वंश में आगे आहुक नाम के राजा हुए। आहुक के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था देवक और दूसरे का नाम था उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए जिनका नाम था देवमान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। इनकी 7 बहनें थी, धृतदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता आदि 7 बहनें थी। और सबसे छोटी जो बहन थी इनकी उसका नाम था देवकी। देवकी के पति थे वसुदेव जी। उग्रसेन जी के 9 पुत्र हुए। उग्रसेन जी के 9 पुत्रों में सबसे बड़ा था कंस, दूसरे थे सुनामा, तीसरे थे नक्रोध, चौथे थे कंक और शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टिमान। उग्रसेन जी के 5 कन्याएं थी, कंसा, कंसवती आदि।
स्वल्पक के भाई चित्ररथ, इन्हीं के ही वंश में आगे जो है वसुदेव जी का जन्म हुआ। महाराज वसुदेव जी के कितनी पत्नियां थी, कोई बता सकता है? इतनी भागवत कथाएं सुनी है आपने, इसलिए कहता हूं कि एक बार भी सुनो, मन से सुनो। कितनी पत्नियां थी? ये दीदी कह रही है 2 पत्नियां थी। वसुदेव जी के सबसे पहली पत्नी का नाम था पौरवी, दूसरी पत्नी का नाम था रोहिणी भद्रा, तीसरी पत्नी का नाम था मदिरा, चौथी पत्नी का नाम था रोचना, 5वीं पत्नी का नाम था इला, 6ठी पत्नी का नाम था देवकी। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी के भाई हुए थे गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र, मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद और रोचना के हस्त आदि पुत्र हुए, धृतदेवा के विपुष्ट आदि हुए, और देवकी के कितने पुत्र हुए? देवकी के पुत्र कितने हुए? तो उनका वर्णन करते हैं, 8 पुत्र हुए। एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने लोग बैठे पीछे तक, जो पीछे बैठे वहां तक मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर किसी को पता हो तो बताना जरूर, कि देवकी के जैसे ही संतान हुई, होते ही क्या कंस ने उनको मार दिया? जैसे ही संतान हुई मार दिया। आपने टीवी में तो ऐसे ही देखा है कि जैसे ही देवकी के कोई पुत्र हुआ, बच्चा रोने लगा, कंस दौड़ा आया, बच्चे को खींचा, पटका, मार दिया। अगर किसी को ये लगता हो तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि अगर होते ही बच्चे को मार दिया तो फिर भागवत में उन बच्चों का नामकरण कैसे हो गया? और कम से कम 10 या 12 दिन तो बच्चे के जन्म में लगते ही है नामकरण करने से पहले। तो देवकी के 8 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे कीर्तिमान, दूसरे पुत्र का नाम था सुसेन, तीसरे पुत्र का नाम था भद्रसेन, चौथे पुत्र का नाम था ऋजु, 5वें पुत्र का नाम था सममर्दन, 6ठे पुत्र का नाम था भद्र, 7वें पुत्र का नाम था बलराम, और महाराज 8वें पुत्र का नाम था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। 8वें पुत्र साक्षात ब्रह्म थे, भगवान थे। भगवान देवकी के कन्या थी जिसका नाम था सुभद्रा। संक्षेप में यदुकुल का वर्णन इस प्रकार है कि परीक्षित जब जब संसार में, सुखदेव जी कहते हैं, जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है, क्षय होता है, पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री हरि अवतार लेते हैं। भगवान वसुदेव जी के घर मथुरा में जन्म हुआ, वहां से गोकुल नंद बाबा के यहाँ गए, ग्वाल बाल गोपी गौओं को सुखी करके मथुरा लौट आए। ब्रज मथुरा द्वारिका में शत्रुओं का संहार, पृथ्वी पर अधर्म रूपी पाप को कम करने के लिए उद्धव जी को आत्म तत्व का उपदेश दिया, और आत्म तत्व का उपदेश देकर के परम धाम को सिधार गए। संक्षेप में 9वें स्कंद में सूर्य चंद्र वंश का वर्णन किया। कोई भी राजा, 9वें स्कंद में क्या वर्णन किया? कोई भी राजा, उनके सबके साथ में कुछ ना कुछ घटना घटी है। एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। सूर्य चंद्रमा रहत गगन में, देखो महाराज, सबके ऊपर कुछ ना कुछ बीतती है कि नहीं? तो क्या कहा? एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। सूर्य चंद्रमा रहत गगन में, और ग्रहण लगे उनके संग बीती के एक एक बार सभी संग बीती। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती पुत्र वियोग उनके संग बीती, तुम जानो हमारे संग। राजा सगर के सहस्त्र पुत्रों को
श्राप लगे उनके संग बीती, एक एक बार सभी संग। पांचों पांडव और दुर्बल द्रौपदी चीर हरण उनके संग बीते, एक एक बार सभी संग बीते। राम और लक्ष्मण वन को सिधाए, सीता हरण उनके संग बीते, एक एक बार सभी संग बीती। तुम जानो सूरदास जी क्या कहते हैं? सूर्य कहे प्रभु अद्भुत लीला, सूर्य कहे प्रभु अद्भुत